देखिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे आपको मिक्स सवाल जो दिल्ली पुलिस यू पुलिस में पूछे गए सवाल हैं। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है आपके। इन्हें देखो किस तरह से शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हैं हम इसे, और कम समय में लगाते हुए, और ज़्यादा हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल मिक्स सवाल हैं आपके, जो आपके बार बार पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन देखो दिया गया हमारा, क्या है ये आपका, कि 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझिए पहले, जैसे कि 25 ये वस्तुएं, ये 25 वस्तु पर लागत आई 100 रुपए की, ठीक है, और 30 वस्तु बेची हमने, तब जाके इसके 100 रुपए निकल पाए। विक्रय मूल्य कितने, 30 के बराबर है। तो अब मान लीजिए कि 25 वस्तु थी हमारे पास और 30 वस्तु बेच गई, तब हमारे 100 रुपए निकल के आए। 100 रुपए की माने लागत वस्तु थी, तो हमें तो घाटा हो गया। तो घाटा होगा, क्या होगा, अब घाटा है तो अंतर बटे ज्यादा संख्या गुणा 100। अंतर कितना आ गया इसमें, 5 का, बटे कितने, 30, ज्यादा संख्या गुणा 100। इससे कट गया आपका 6 बार, काटिए से 2 से 50 बार, 2 से कट गया 3 बार, 3 से काटिए 16 3 48, 2 बचा ऊपर, नीचे आ गया 3। कितना आ गया, क्या हुआ, घाटा, हानि हुई इसमें। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, डी। राइट आंसर हो गया डी। इसका मतलब इतने की हानि होगी। कितनी हुई, हानि। ठीक है, इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, सिंपल है, ये भी पूछा गया सवाल है। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत कितना होगा। अब देखिए 2 3 5, तो देखिए 2 से आगे पूछिए, ठीक है, सब विषम, ये तो सम है, तो हर सम के बाद एक विषम संख्या आती है, और एक विषम से आगे या पहले एक सम संख्या आती है। तो हम देखेंगे क्या है हमारा, जैसे 2 3 5 7, ठीक है, ऐसे अगर हम लगातार देखें 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग, ये तो हमारी सम संख्या है। ये रही, ये सभी सम संख्या 2 से कट जाएंगे वो सम संख्या है, और जो 2 से नहीं कटेगी वो विषम संख्या है। क्या पूछा है, विषम संख्याओं का पूर्णांक का औसत पूछा है। तो 2 से 22 के बीच, 2 से लेकर 22 के बीच पूछा। तो 2 से कौन सी आपकी, देखिए 2 से 22 के बीच एक तो 3 5 7, ठीक है, ये आपका है 9 11 13, ठीक है, 15 17 19, और ये आपकी 21। 22 तो हमारी है ही हमारे पास, 22 तो हमारी ये पूरी है ही है ना। अब इन सबको कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से हम करेंगे भाग, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए बस इसको, ठीक है, कितना हो गया आपके, जोड़िए, जोड़ लीजिए आप, पहले संख्या को जोड़ लीजिए, यानी कि 21 19 17 15 13 11 0 9, ठीक है। अब यहाँ जोड़ लीजिए 7 5 12 और 3 15 और जोड़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है, जोड़िए सबको, कितना हो गया, 10 7 17 5 22 5 3 25 26 26 और 5 31 और 9 40 का 0 हाथ लगा कितना, 4 2 3 4 5 6 7 और 8 और 4 12, कितना हो गया इनका योग, सबका हो गया कितना, 120। इसे भाग कर दीजिए, संख्या कितनी हमारे पास, 10 संख्या है, 10 से भाग कर दीजिए, राइट आंसर कितना हो गया, 12। तो इसका राइट आंसर हो गया इसका। इस तरह से हमें पूर्णांकों का औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 3% दान कर दिया। मान लीजिए 100% है हमारी, इसमें से 3% दे दिया, तो कितना बचा हमारे पास, 97% बचा बटे 100, ठीक है। अब बोला है कि उसका फिर शेष बचा, उसका कितना है, 12% दान दे दिया, तो 100 में से 12 गए तो कितना बचा, 88 बचा, परसेंट बटे 100, और बराबर कितना बचा, ये बचा 12804, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे उल्टा ले जाइए,
ठीक है, कितना हो जाएगा 12,804 ऊपर करिए 100 गुणा 100, नीचे आ गया 97 गुणा 88। इससे काटोगे तो ये 15,000 बार कटेगा पूरा। ठीक है, 15,000 बार ये कट जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो गया 15,000। तो उस पर कुल धन कितना था 15,000। तो राइट आंसर देखेंगे इसमें कौन सा है, सी। ठीक है, इसे काट के देख लेना आप इसे। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु की लागत 30% अधिक, ठीक है, लागत 30% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो लाभ या हानि परसेंट देखेंगे। करना क्या है आपको, हम एक ही नियम बताएंगे सभी के लिए। 30% 100 पर अधिक कर रहा है तो 100 पर जोड़िए 130 हो गया परसेंट बटे में 100, फिर चाहे कुछ भी हो गुणा करिए, फिर कह रहा है 10% छूट कर रहा है ये, तो 100 में से घटा दी, कितना बचा 90 बटे ये भी 100 है, 1 2 1 2 13 में 17 बटे हो गया आपका 100। यदि ऊपर की संख्या नीचे से ज्यादा होती है तो लाभ होता है, यदि कम होती है तो हानि। अब हानि, अब ये इसकी ज्यादा है, अब कितना है, ये नीचे 100 इसका अंतर कर लीजिए कितना 17 ज्यादा है, तो 17% का इसका मतलब लाभ हुआ। ठीक है, ऊपर की ज्यादा होगी नीचे से तो लाभ होगा और कम होगी तो हानि होगी। तो 17 ज्यादा है तो इसका मतलब राइट आंसर हो गया इसका डी। किसी प्रकार का सवाल हो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल है 8 संख्या औसत 25 है, प्रत्येक संख्या में से 9 गुणा, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है 8 संख्या का औसत कितना है 25 है, प्रत्येक संख्या में 9 से गुणा किया जाए तो नया औसत कितना होगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, औसत कितना बैठा आपका 25, ठीक है, कितना बैठा आपका 25 बैठा है, इसमें आप 9 की गुणा कर दीजिए, बस आंसर आ गया आपका। ठीक है, 25 निम्मा 225, राइट आंसर आ गया इसका 225। तो राइट आंसर क्या है आपका, ये डी है इसका। ठीक है, इस तरह से हम प्रत्येक सवाल को निकाल सकते हैं शॉर्ट में। सिर्फ आपको औसत दे रखा तो औसत में ही गुणा कर दीजिए, जितनी संख्या उसमें गुणा कर दीजिए बस। अगला नेक्स्ट सवाल देखेंगे। छठा सवाल है 36 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 40 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो पुल की लंबाई पूछिए। सबसे पहले देखिए ये तो मीटर है, ये सेकंड है, मैं शॉर्ट में निकाल देता हूं आपको। करना क्या है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए किलोमीटर पर घंटा को। 36 गुणा 5 बटे 18, 18 दूनी 36, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक पुल को पार करने में कितना समय ले रही है ये, तो पुल की गाड़ी हम गुणा करेंगे इसमें 40 की, तो कितना हो गया आपका 400, टोटल हो गया हमारा 400। पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों की लंबाई कितनी होगी हमारे पास 400। यदि उसमें से हम गाड़ी की लंबाई निकाल दें तो पुल की लंबाई बचेगी, और गाड़ी की लंबाई कितनी है हमारे पास 140 मीटर, घटा दो 140 मीटर, कितना बचा 062। तो पुल की लंबाई क्या पूछा है उसने, पुल की लंबाई पूछी है तो कितने को घटा के 260, तो राइट आंसर हो गया इसका सी। मैं और भी बड़ा कर सकता हूं इसको। देखिए करना क्या है आपको, ये ट्रेन है और इसकी लंबाई कितनी 140 मीटर है, आगे आ गया ये पुल आ गया जिसकी लंबाई हमारे पास नहीं है, तो उसे मान लेते हैं x। दोनों की लंबाई जुड़ेगी क्योंकि ये पुल आ गया, ये ट्रेन है और आगे पुल आ गया, तो दोनों की लंबाई यहां से यहां तक जुड़ेगी दोनों। अब इसको पार करने में दोनों को ले रही कितनी 40 सेकंड में। अच्छा, इसका समय क्या है, इसकी चाल, गाड़ी की चाल पुल की चाल तो होती नहीं है, गाड़ी की चाल कितनी है 36 किलोमीटर घंटा, ये मीटर है वो किलोमीटर, मीटर पर सेकंड बनाएंगे इसे, तो कितना हो जाएगा बना के 36 को गुणा करा हमने, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका इक्वल रख लो 10 मीटर पर सेकंड। अब बताइए इसे गुणा नहीं करेंगे हम जो हमने यहां करा है, तो कितना हो गया 400। अब 140 प्लस का x बराबर कितना हो गया 400, इसमें से घटा दो कितना बचा, x बराबर कितना बचा 260। तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा तरीका। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, अपने विपरीत दिशा में, देखो
गाड़ी की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। ठीक है, गाड़ी की लंबाई। अच्छा, यदि ट्रेन ट्रेन आमने सामने है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है, लेकिन जब व्यक्ति आ रहा होता है, जा रहा होता है, तो व्यक्ति को पार करने में गाड़ी की जो लंबाई पार होती है वही होता है उसमें से। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति, एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर घंटे की चाल से अपनी ओर आ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है। अब गाड़ी की लंबाई कितनी है हमारी? इतनी। अच्छा, अपनी ओर तो गाड़ी की स्पीड नहीं दे रखी, हमने मान ली ये। अच्छा, व्यक्ति की स्पीड कितनी है? विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आ रहे, सामने से आ रहा है व्यक्ति, तो जुड़ जाएगी 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल। ठीक है, अब पार करने में कितना समय ले रही है आपकी? 6 सेकंड। अब ये तो मीटर है, ये किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसी गुणा पलट जाएगा, इसी गुणा हो जाएगा हमारी यहां। ठीक है, ये हो गया 18, यहां से खत्म हो गया। अब 5 ही गुणा करो इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका 1800 ऊपर, नीचे आ गया 5x प्लस के 5×5 = 25 बराबर कितना हो गया? 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसी गुणा करेंगे हम इसमें। ठीक है, 6×5 = 30, x प्लस के 25×6 = 150, 150 बराबर कितना हो गया? ये 1800। ये जाकर उधर घटा दो, 30x बराबर कितना हो गया? घटाएंगे 150 गया तो कितना? 1650 बचा, और इसे काट लीजिए बस। इससे क्या बार कट गया आपका? 3×5 = 15, 3×5 = 15, कितना आ गया? 55 किलोमीटर। तो किस क्या आ गया? इसने क्या पूछा है? रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? 55 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो इसमें है क्या आंसर? ये रहा बी। राइट आंसर हो गया इसका बी, 55 किलोमीटर पर घंटा की चाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति, अब यहां पे देखिए, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, तो ऑफिस 8 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है ऑफिस में। तो ऑफिस से घर की दूरी पूछिए। बस आपका छोटा सा हल्का सा आपने वो करना है, कैलकुलेशन करनी है बस आपको। जो किलोमीटर पर घंटा है, चाहे वो देरी देरी हो रही हो, पहले पहले पहुंच रहा हो, ये देरी पहले पहुंच रहा हो, आपको बस यहां दोनों ही कंडीशन में ये ऊपर गुणा करना है किलोमीटर पर घंटा, नीचे माइनस करना है। जैसे 12 गुणा 20 किलोमीटर पर घंटा हो गया, नीचे माइनस करना है। 12 में से 20 में से 12 के कितना बचा? 8, और गुणा देरी पहले जोड़ना है, देरी देरी माइनस करना है, और पहले पहले माइनस करना है। कितना? 8 मिनट देरी से, और कितना है? 10 मिनट पहले। देरी पहले जोड़िए, 10 ये 8 ये कितना हो गया? 18। अब ये तो किलोमीटर पर घंटा है, ये मिनट है, हम क्या करेंगे? घंटा बनाएंगे। घंटा बनाने से क्या करेंगे? हम 60 से भाग करेंगे। आप इसमें 60 से भाग कर लीजिए। 20 से क्या बार कट गया आपका? 3 बार। 3 से कट गया आपका 6 बार। तो 3 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार। ठीक है, और 2 से कट गया आपका 4 बार। 4 से कट गया आपका 3 बार, 3 तिया 9, कितना हो गया आपका? 9। तो 9 किलोमीटर घर से ऑफिस की दूरी है, 9 किलोमीटर। तो इसमें देखिए राइट आंसर कौन सा आपका? ये डी इसका राइट आंसर है। कितना है? डी इसका आंसर राइट आंसर। अगला देखेंगे नेक्स्ट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, दिल्ली पुलिस पूछा गया, कई बार पूछा गया आप सवाल। क्वेश्चन है हमारा कि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन समाप्त करते हैं। ठीक है, करते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के मिलकर इस काम को 8 दिन में करते हैं। तो 2 लड़का, कितना? 2 लड़का और 2 आदमी और 1 लड़का, 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस काम को कितने में करेंगे? करना क्या है आपको? देखो, ये आदमी है, ठीक है, मैन लिख लो, या आदमी, 2 आदमी, ए कर लो इसे, ठीक है, 2 आदमी प्लस 3 लड़का, एल बना लो, ठीक है। कितने में कर रहे हैं? 10 दिन में उसका इक्वल करना होगा आपका। ठीक है, अब क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 3 आदमी 2 लड़के, तो 3 आदमी प्लस 2
लड़के किसी काम कर रहे हैं कितने दिन में, 8 दिन। इसमें 8 गुणा कर लीजिए, ये काम है और ये भी काम है, तो पहले इक्वल काम निकालेंगे, गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। 10 दूनी 20 आदमी प्लस 10 या 30 लड़के, ठीक है। अब इसी गुणा करिए इसमें, 8 या 24 आदमी प्लस 8 दूनी 16 लड़के, ठीक है। अब ये देखो ये आके इधर घट जाएगा, आदमी से आदमी, लड़के से लड़के घट जाएगा। इसमें से गया कितना बचा आपका, 4a बचा, इसमें से गया कितना, 14l बचा। 2 से काटिए, 2 आदमी बराबर 7 लड़के, 2 आदमी बराबर 7 लड़के, ठीक है। अब हमने क्या पूछा है, अब ये काम बनाना पड़ेगा। 2 आदमी बराबर 7 लड़के, तो सबके या तो लड़के बना लो या आदमी बना लो, तो ये दो आदमी कितने, 7 लड़के, यहाँ कितने बैठ गए आदमी के, 7 लड़के, प्लस 3 लड़के पहले से हैं हमारे पास, गुणा कितना हो गया, 10। ये काम बन गया, कितना हो गया, 3 और 7 10, 10 गुणा 10, ये काम बन गया। अब इसको कौन करेगा, 7 आदमी और 1 लड़का, सॉरी 2 आदमी और 1 लड़का, इस काम कितने में, तो 2 आदमी बराबर कितने हो गए, 7 लड़के। हम इसको भी काम बनाए, लड़के बनाएंगे, ये भी लड़के बनाए तो ये भी लड़के बनाएंगे, तो इसके कितने बन गए, 7 प्लस इसे कितना बन गया, 1, तो 7 और 1 8, तो 100 काम करेंगे कितने, 8 लड़के करेंगे। काटिए से, 2 से 50 बार, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 25 बार, 2 से कट गया 2 से, इससे क्या बार कट गया आपका, 12 सही 1/2 दिन में। राइट आंसर हो कितना हो गया आपका, ये सी। ये यूपी पुलिस में पूछा गया, अभी बेहतरीन सवाल है आपका, ठीक है। यूपी पुलिस में पूछा गया, बेहतरीन सवाल है, इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन है हमारा, एक ही समय में 6 मीटर लंबे पेड़ की परछाई कितनी है, 4 मीटर। देखो परछाई रखी यहाँ पे 6 मीटर, ये परछाई है, ठीक है, ये पेड़ है या कोई भी है, ये पेड़ है और इसकी परछाई कितनी है आपकी, 4 मीटर। ये परछाई है, ये परछाई है, ठीक है, 4 मीटर। परछाई परछाई के साथ रखिए, लंबाई लंबाई के साथ रखिए। 6 मीटर पेड़ की परछाई कितनी है, 4 मीटर है। उसी समय एक डंडे की परछाई कितनी, 50 मीटर, डंडे की परछाई, तो परछाई हम परछाई के साथ रखेंगे कितना, 50 मीटर। तो डंडे की लंबाई पूछे, डंडे की लंबाई हमने मान ली x, बस क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसी गुणा यहाँ, इसी गुणा बराबर कर लो, इसी गुणा करेंगे कितना हो गया, 4x हो गया, इसी गुणा करेंगे कितना, 6 गुणा 50 हो गया। हमने तो ये x माना, पेड़ की डंडे की लंबाई पूछा है x, तो x बराबर कितना हो गया, 4 हम भाग दे देंगे, काटिए, 2 से काटा 25 बार, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, 25 थी 75, तो x क्या हो गया आपका 75। तो x का मान है डंडे की लंबाई, तो डंडे की लंबाई कितनी होगी आपकी 75, तो राइट आंसर इसका कितना हो गया आपका बी, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है हमारा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये भी सवाल पूछा गया है पुलिस में। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी ने ए तथा बी, एक व्यापार में ए तथा बी ने कुछ व्यापार लगा, ठीक है। अच्छा इसका अनुपात कितना, 8 अनुपात। व्यापार का देखो बटे में डाल लो, ए अपॉन बी, ये ए का व्यापार है, ये बी है। अच्छा कितना कर रहे हैं इसमें, अनुपात 4/8, अनुपात में ले लिया, अनुपात बटे में डाल लिया हमने। ये ए का व्यापार है, ये बी का, ए ने लगाया पैसा, ये बी ने लगाया पैसा। अच्छा कितना लाभ बराबर कर दो, कितना हो रहा है इसका, 3/4 का लाभ हो रहा है, ठीक है। ये ए का लाभ, ये बी का लाभ। अब उसने पूछा है कि ए ने जो अपना धन लगाया कितना, 8 महीने, तो बी ने कितना धन लगाया, ये पूछ रहा है कितने समय के लिए धन लगाया, तो बी के साथ गुणा करिए, ए का है तो ए के साथ गुणा करिए बस। जैसे ए ने लगाया तो ए कितने में कर रहा है, ये रहा 8, बस काट दीजिए आंसर, बी का आ जाएगा। इस 8 से हमारा ये खत्म, 3 से कट गया 3 बार, अब क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, तो बी का पूछा गया है ये 12 महीने, ए ने लगाया 8 महीने, तो बी ने लगाया कितना, 12 महीने। ये यू पुलिस में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कितना आपका, ये सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है।